वहीं 2 अन्य आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। सभी 8 आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया है और अब कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। क्या है मैथाक्लोन? मैथाक्लोन एक शक्तिशाली सिडेटिव दवा है जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है। इसे 1980 के दशक में कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन भारत सहित कुछ देशों में इसकी अवैध तस्करी और निर्माण अब भी चिंता का विषय है। यह मामला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह भारत में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवा खेपों में से एक है। इसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग माफिया की जड़ों को उजागर किया था। इस केस का निर्णय आने के बाद यह माना जा रहा है कि प्रवर्तन एजेंसियां अन्य संदिग्ध नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों में सख्त न्यायिक दृष्टिकोण का संकेत मिलेगा। भोपाल सागर में आगामी 29 मई को प्रस्तावित राणा पुंजा सिंह सोलंकी पांडरवा की मूर्ति के अनावरण समारोह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राणा पुंजा सिंह की 16वीं पीढ़ी के वंशजों और क्षत्रिय समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने समारोह में प्रस्तुत की जा रही मूर्ति के पहनावे और नामांकन को ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध बताया है। पांडरवा के वंशज और राणा पुंजा सिंह की पुत्रवधू कृष्णा कुमारी सोलंकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में सकल राजपूत महासभा राजस्थान के उपाध्यक्ष कुंवर विजय सिंह कच्छवा, करनी सेना के संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला, युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत, एडवोकेट परमवीर सिंह गौड़, 17वीं पीढ़ी के वंशज हनुमान सिंह सोलंकी पांडरवा समेत कई राजपूत संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि समारोह में स्थापित की जाने वाली मूर्ति का नामकरण राणा पुंजा सिंह सोलंकी पांडरवा के वास्तविक इतिहास और पहचान के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त मूर्ति के पहनावे को भी ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार संबोधित किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगों को समय रहते स्वीकार नहीं किया गया तो संपूर्ण राजपूत समाज इस समारोह का विरोध करेगा और सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि राणा पुंजा सिंह न केवल मेवाड़ की ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि जनजातीय गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक भी है। ऐसे में उनकी मूर्ति का चित्रण यदि ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता तो यह समाज की अस्मिता से समझौता माना जाएगा। 29 मई को जो भोपाल सागर में राणा पुंजा जी सोलंकी की वीर वेशभूषा में प्रतिमा लगाई जा रही है, हम उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज संभागीय आयुक्त के साथ से मिले और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इस विरोध को और इतिहास विकृतीकरण के बारे में जानकर ज़रूर से ही इस कार्यक्रम में राणा पुंजा जी की जो भील वेशभूषा की मूर्ति है उसको तुरंत प्रभाव से या तो उसमें चेंज करेगा इतिहास अनुसार या फिर उसे है ना उसका अनावरण नहीं करेगा। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अर्जुन सिंह जी चुंडावत हैं जिलाध्यक्ष, और साथ ही राणा पुंजा जी सोलंकी के 17वें वंशज भी साथ में और भी कई संगठनों के पदाधिकारी भी साथ में आए हैं। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि वो जो हम निवेदन कर रहे हैं उसे माने, अन्यथा जो क्षत्रिय समाज है वो जरूर से इसका जबरदस्त विरोध करेगा। प्रशासन से निवेदन है कि हमारी बात को विनम्र रूप से माने और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों पक्षों में विवाद नहीं हो, ऐसा कोई फैसला ले जिससे हम सभी लोग संतुष्ट हो पाए और उस कार्यक्रम को हम राजी खुशी हंसी खुशी हम उस कार्यक्रम को कर सके। ऐसा कोई प्रशासन निर्णय ले जिससे हम सभी लोग संतुष्ट हो जाए। जय श्री राम, जय कलिंग। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती के अंतर्गत उनके परम सहयोगी और वीर राणा पुंजा का विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राणा पुंजा का 21 किलो दूध से दुग्धाभिषेक कर 1.25 किलो देशी घी से अंगीकरण किया गया।
इस भव्य आयोजन की जानकारी देते हुए श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष देवीलाल दाना ने बताया कि दुग्धाभिषेक समारोह में पूर्व पार्षद भैरूलाल मीणा, राजकुमार खराड़ी, राजेश मीणा, लक्ष्मण डुंगरी, भव्य दाना, भावेश चौहान, कालूलाल सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राणा पुंजा भील की पूजा अर्चना शुक्रवार शाम 7 बजे रेती स्टैंड स्थित भीलू राणा चौराहे पर आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा एवं आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन भाग लेंगे और वीर राणा पुंजा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देवीलाल दाना ने कहा कि राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका बलिदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए इस पुण्य अवसर पर उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी कमलेश बंजारा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 17 मार्च 2025 को मुखबिर की सूचना पर डबोक पुलिस ने एक व्यक्ति दीपक कुमार को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दीपक ने बताया था कि उसने यह अवैध पिस्टल कमलेश से खरीदी थी। कमलेश पिछले 2 महीनों से पुलिस से बचने के लिए बार-बार भेष बदलकर इधर-उधर भाग रहा था। वह डकैती, लूट और फिरौती जैसे संगीन अपराधों में कई थानों में वांछित रहा है। डबोक थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और लगातार निगरानी के बाद आखिरकार आरोपी को धर दबोचा। अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण पर नियमों के विरुद्ध राजकीय भूमि पर नियमन शुल्क वसूलने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भुआना गांव की अवाप्तशुदा भूमि, जो कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 24(2) के तहत लैप्स हो चुकी है, उस पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्राधिकरण ने राजकीय भूमि के रूप में उच्च दर के नियमन शुल्क वसूला है, जबकि नगरीय विकास विभाग के आदेशों के अनुसार ऐसी जमीनों पर सामान्य दर से शुल्क लिया जाना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया गया कि प्राधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों ने दलालों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर सौभागपुरा ग्राम की सरकारी भूमि को मात्र 63 प्रति वर्ग फीट की दर से आवंटित कर भारी भ्रष्टाचार किया है। यह भी बताया गया कि आम नागरिक वर्षों से नियमानुसार पट्टे पाने और अतिक्रमण हटाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही जांच नहीं कराई गई और वसूली की गई राशि वापस नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन और अनशन जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह नियमानुसार कार्रवाई कर प्राधिकरण की जवाबदेही सुनिश्चित करे और प्रभावित नागरिकों को पट्टे व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। जी, कुलदीप सोनी। सर, हमारे को क्या है कि अभी यूडीए की तरफ से नोटिस मिले हैं, इसमें हमारे को पट्टे जो जारी किए उसमें एक अलग से नई डिमांड और पेश कर दी है। जो डिमांड जो है, जैसे पहले हमने कभी 3 लाख रुपए जमा कराए तो अब हमारे को 6 लाख रुपए की और यूडीए द्वारा डिमांड की जा रही है। इसी संबंध में जब हमने सारी
देखे कि हमारे सर्कुलर किस सर्कुलर के तहत मांगा जा रहा है, क्या सर्कुलर हमारे को यूडीए फॉलो कर रहा है, तो उसमें हमारे सामने ये आया है कि ये जो जमीन है भुवाणा की, ये अवाप्त करी थी 94 के अंदर, जो गजट के अंदर प्रकाशित हुई थी, किंतु प्रकाशन होने के बाद में न तो इसका रिएम्बर्समेंट किसी को दिया गया, न ये जमीन एक्विजिशन यूडीए के द्वारा, न पेपर पे न मौके पे किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं लिया गया, किंतु यूडीए उसको अपनी राज की भूमि मान रहा है, जबकि ये कृषि खातेदारों की भूमि थी जिसपे हम हमारे प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। और ये जो 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए पर प्लॉट पे जो नियमन शुल्क अतिरिक्त वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हमने अभी मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर साहब के मार्फत हमने प्रेषित किया, और कलेक्टर साहब को भी एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें हम ये जांच चाह रहे हैं कि भाई ये जो नियमन शुल्क वसूला जा रहा है, ये गैर अवाप्ती जमीन पे इस शुल्क से कैसे वसूला जा रहा है, जबकि हमारा शुल्क होना चाहिए था 50 से 60 रुपए, जबकि ये मांग रहे 630 रुपए का शुल्क, ठीक है, जो पूर्णतः गलत है। और ये इसकी जो हमारे पास सारे सर्कुलर्स पड़े हैं, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये जो जमीन है, ये खुद कमिश्नर साहब यूडीए लिख रहे हैं कि ये गैर अवाप्तशुदा है, इसको अवाप्ती नहीं हुई है, इसको लैप्स माना जाए, पर गवर्नमेंट ये लिखना चाहती है कि नहीं, इसको पूरी को अवाप्तशुदा मानते हुए इसकी सारी राशि वसूल की जाए। नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट अवाप्तशुदा मानते हुए अवाप्तशुदा का निर्देश दे रही कि जो यूआईटी का अवाप्तशुदा है उसको मानते हुए दे दिया जाए, और यूआईटी भी उसको मान रही है, ठीक है, जो पूरा गलत है। उसके खिलाफ हमने जांच के लिए भी कलेक्टर साहब को कितना होगा लगभग आप ये मान के चले पूरा भुवाणा इसके उसमें दायरे में आ रहा है, और ये जो है लगभग अभी हमारी कॉलोनी से लगभग 300 से 500 लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। जसवंत सिंह चौहान, राजस्व ग्राम भुवाणा की भूमि वर्ष 1994 में राज्य सरकार ने अवाप्त के लिए अवार्ड जारी किया था, जो वर्ष 2000 में अवार्ड लैप्स हो चुका है, और जो अवार्ड लैप्स हो चुका है उस पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ऐसी भूमि पर जो आवास योजना बसी हुई है उनको सामान्य दरों से नियमन शुल्क वसूल किया जाए। हमारे द्वारा इस तरह के कई बार परिवाद प्रस्तुत किए गए, 5 वर्ष से हम परिवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, और यूआईटी को हर चक्कर काट रहे 5 वर्ष से, लेकिन यूआईटी हमें राजकीय भूमि अनुसार 600 रुपये की दर से रूपांतरण शुल्क वसूल कर लिया, जो राजस्व ग्राम भुवाणा में कमजोर वर्ग लोगों को पैसा जमा करने में असमर्थ है, और पट्टे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जयपुर के होनहार दिव्यांग क्रिकेटर रोहित सिंह सिसोदिया का चयन अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति कप 2025 के लिए मेक इन इंडिया टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 24 से 27 मई तक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघ और छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आईपीएल की तर्ज पर किया जा रहा है, जिसमें 6 टीमों का गठन किया गया है। स्टार्टअप इंडिया, राइजिंग इंडिया, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, विजन इंडिया और मेक इन इंडिया। विनय क्रिकेट क्लब उदयपुर के संस्थापक सचिव एवं पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी यशवंत पालीवाल ने बताया कि रोहित सिंह की इस उपलब्धि पर उदयपुर को गर्व है। रोहित पिछले 4 वर्षों से राजस्थान दिव्यांग टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निरंतर विनय क्रिकेट क्लब से जुड़कर शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बीएन क्रिकेट एकेडमी की प्रवक्ता ममता राठौर ने बताया कि रोहित दाएं हाथ के स्पिनर और मध्यम क्रम के बल्लेबाज है और रणजी खिलाड़ी चंद्रपाल सिंह चुंडावत की देखरेख में नियमित अभ्यास करते हैं। उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ही उन्हें भारत के श्रेष्ठ स्पिनर्स में गिना जा रहा है। रोहित सिंह का कल छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए इस मौके पर क्रिकेट से जुड़ी कई हस्तियों और साथियों ने उनका अभिनंदन कर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। राजसमंद में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मजेरा तहसील देलवाड़ा में छापा मारकर 213.900 किलोग्राम अवैध सीपीएस डोडा चूरा बरामद किया है। इस छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक वाहन भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल कोटा के मार्गदर्शन में हुआ। अधिकारियों को 22 मई को गुप्त सूचना मिली थी कि मजेरा गांव के एक घर में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा छिपाकर रखा गया है
और उसे कुचलकर आसपास के इलाकों में बेचा जा रहा है। इसके बाद CBN की चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर छापा मारा। टीम ने मकान में बने एक विशेष चैम्बर से 8 प्लास्टिक ड्रम बरामद किए, जिनमें कुल 213.900 किलोग्राम अवैध CPS डोडा चूरा था। साथ ही मिक्सर जार और वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच प्रक्रिया भी जारी है। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि CBN अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि राज्य में नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हंसमुख सेवा संस्थान द्वारा शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत एक विशेष पौधे वितरण कार्यक्रम का आयोजन उदयपोल स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक ताराचंद जैन ने यात्रियों, स्थानीय नागरिकों और रोडवेज कर्मचारियों को फलदार, औषधीय और छायादार पौधे वितरित कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की पहल की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प दिलाया और सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। संस्थान के संस्थापक भगवान व्यास ने बताया कि इस अभियान का मकसद आमजन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों को निरंतर करती रहेगी। कार्यक्रम में रोडवेज के मुख्य प्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा, रमेश कुमार बया, संस्थान अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव तखत सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष प्रवीण बामणिया, वीणा व्यास, ब्रिजेश सिंह, रमीला देवी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऋषभदेव में हुआ भीषण सड़क हादसा, नवविवाहित युवक और बुआ की मौत। अजमेर दर्शन के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। 8,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में सोमवार को आएगा फैसला। उदयपुर की NDPS कोर्ट सुनाएगी सजा। 8 आरोपियों पर तस्करी के आरोप हुए सिद्ध। राणा पुंजा सिंह की मूर्ति पर शुरू हुआ विवाद। वंशजों और राजपूत संगठनों ने उठाई आपत्ति। पहनावे और नामकरण को बताया ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।